हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सीबीटी 2 एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आँख के गुण को कहते हैं। ठीक है, आपका दूर या सामने की चीज़ों को आपका देखने के लिए क्लियरली इसका जो इमेज है रेटिना में बनाने के लिए आई लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। इस क्षमता को क्या बोलते हैं? ए बोला गया है क्या दूरदृष्टिता, बी है आपका समंजन क्षमता, सी है आपका निकट दृष्टिता और डी है आपका जरा दूरदृष्टिता। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो समंजन क्षमता बोलते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण विक्षेपण से अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? ठीक है, ये बोला जा रहा है आपका नीला, बी लाल और सी है आपका बैगनी और डी है नीला और लाल दोनों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे श्वेत रंग जब भी आपका इसका वर्ण विक्षेपण होता है ना तो 7 रंगों में विभक्त होता है और उसमें से सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला जो रंग होता है वो हमारा बैगनी होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है लाल का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग है? ठीक है, ये बोला गया है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है और डी है आपका प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये आपके पश्चिम मस्तिष्क के हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है जड़ की अधोगमी वृद्धि है। ठीक है, जड़ की आपका अधोगमी मतलब कि धरती की तरफ जो ग्रोथ होता है वो इस टाइप की वृद्धि को क्या बोला जाता है? ए बोला गया कि प्रकाशानुवर्तन और बी है आपका गुरुत्वानुवर्तन और सी है जलवानुवर्तन और डी है आपका रसायनुवर्तन। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ हमारा गुरुत्वाकर्षण आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो जड़ जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जो होता है इसका ग्रोथ आपका अर्थ के टुवर्ड्स होता है, तो पृथ्वी की तरफ जो ग्रोथ होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन बल के वजह से बोला जाता है। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी को गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? ठीक है, पत्तियाँ जो है मुरझा जाती है वो किस पादप हार्मोन की वजह से होता है? ये बोला गया है जिब्रेलिन, बी है आपका साइटोकिनिन, सी है एफसीसी का अम्ल और डी है इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एफसीसी की वजह अम्ल की वजह से आपका क्या होता है कि पत्तियां मुरझाने लगती है। तो एप्सिसन का लेयर ये क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो पत्तियां होते हैं अपने जो तना होता है उससे डिटैच हो जाती है और गिर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसके लिए करेक्ट है, एफसीसी का अम्ल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, दूर आपका या फिर सामने रखी वस्तुओं को आपका देखने के लिए जो आप हमारे आँखों का फोकस लेंथ होता है वो आपका बदलता रहता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ए बोला गया पुतलियों द्वारा होता है ये। ठीक है, और बी है रेटिना द्वारा, सी है आपका सिलियरी पेशियों द्वारा और डी है आइरिस द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आई लेंस जो होती है आँखों का जो लेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए आई लेंस को दोनों साइड से क्या पकड़ के रखते हैं? तो सिलियरी मसल्स पकड़ के रखते हैं ना। ये सिलियरी मसल्स ही क्या करेंगे इस आई लेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले ये इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, कौन सा आपका मस्तिष्क का भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो ये बोला गया है आपका अग्र मस्तिष्क, बी है आपका मध्य मस्तिष्क और सी है सेरिबेलम और डी है इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा यहाँ पे सेरिबेलम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। सेरिबेलम वो भाग होता है जो हमारे शरीर के जो चलते फिरते हैं तो उसकी स्थिति को और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है वो बताना है। ए बोला गया घेंघा, बी है आपका मधुमेह, सी है स्कर्वी और डी है आपका एड्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। इसमें होता क्या है, जैसे गला होता है ना, तो एक इंसान का जो गला है, ठीक है, तो गला के पास में थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरोक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है और ये थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन बनता है ना वो तब बनती है जब हमारे
हमारी जो खाना होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आयोडीन नहीं होने की वजह से ये थायरोक्सिन नहीं बना पाता है और इस वजह से आपका घेंघा बीमारी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, आयोडीन की कमी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। इनमें से आपका अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है वो बताना है। ए बोला गया है आपका वमन, और बी है आपका चबाना, और सी है लार आना, और डी है आपका हृदय का धड़कना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? वैसे क्रियाएं जो आपकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपका चबाना, सॉरी, आपकी यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया बताना है, ठीक है। तो आपकी इच्छा में जो आपका होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया है। और जो आपकी इच्छा से नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? कि अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है बोला गया है ना, तो चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है ना, ये हम सोच समझ करके चबाते हैं, ठीक है। तो आपका ये चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। बोला गया था कि अनैच्छिक नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर दृष्टि दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, ठीक है। एक आकाश स्वस्थ आंखें हैं तो उसके लिए सामने की नियर पॉइंट आपका फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए और दूर वाले के लिए कितना है, ठीक है। ये बोला गया है 0 से 25 मीटर, और बी है आपका 0 से अनंत तक, और सी है आपका 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, और डी है 25 से अनंत। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। नियर पॉइंट जो होती है, निकट बिंदु जो होती है स्वस्थ आँख के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर बिंदु जो होती है क्लियर विजन का, वो आपका अनंत पर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो होता है इससे कौन सा आपका हार्मोन का स्रावित होता है वो आपको बताना है। ए बोला गया है आपका वृद्धि हार्मोन, बी है आपका क्या? थायरोक्सिन, सी है आपका इंसुलिन, और डी है एंड्रोजन। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे थायरोक्सिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, ठीक है। ए आपका है कि प्रौढ़ तथा अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, और बी है आपका तने की वृद्धि के लिए, और सी है यहाँ पे पादप का प्रकाश के पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और डी है इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन कहाँ किसके लिए सहायक होता है? तो प्रौढ़ तथा अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है ना। जरा दूरदृष्टिता होती है तो आपका कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? ए बोला गया है आपका अवतल, बी है आपका बाइफोकल, सी है अपसारी, और डी है अभिसारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो जरा दूरदृष्टि होती है तो उससे ग्रसित आंखों को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, ऊपर की तरफ में आपका कॉनकेव लेंस लगा होता है और नीचे आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है ना। तो दोनों ही लेंस लगे रहते हैं जिससे आपका जो बाइफोकल लेंस के में ये क्वालिटी होती है ना, दोनों ही फोकल लेंथ की चीज़ें लेंस लगी रहती है, ठीक है। और इससे आपका क्या होता है, जरा दूरदृष्टि कब होती है लोगों को? आपका जब बढ़ती उम्र के साथ होता है, वो सामने की चीज़ों को भी क्लियरली नहीं देख पाते, दूर की चीज़ों को भी क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। तो वैसे में पढ़ने में दिक्कत होती है और दूर की चीज़ों को क्लियरली स्पष्ट तरीके से देखने में दिक्कत होती है, इसलिए दोनों ही लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को आपका हार्मोन बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ये बोला गया लोहा, बी वसा, सी प्रोटीन, डी है आयोडीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो थायराइड ग्रंथि को जो है ना हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है। आयोडीन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी अब्सेंस में ये थायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन नहीं बना पाती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? ये बोला गया एड्स, बी आपका बेरी, सी है घेंघा, और डी है मधुमेह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है ना तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इसी को डायबिटीज़ भी बोलते हैं, है ना। तो डायबिटीज़ आपका इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या है कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन किए इस छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।